ओम साई राम। मैं साई शिक्षा के माध्यम से आप सबसे बात कर रही हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। और बाबा के जो लीलाएं हैं उनका आपने बहुत बहुत सराहना भी किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बाबा की इतनी प्यारी सी लीला है। बाबा जो जिस भक्त पर अपनी कृपा करते हैं और जिनका उन पे सानिध्य है, वो कुछ उनको किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होते हैं, क्योंकि वो बाबा के अपने प्रिय भक्त होते हैं और चाह के भी वो बाबा के सानिध्य से नहीं हट सकते, क्योंकि उनकी बाबा की छत्र छाया मिल जाती है ना। तो ये इसमें इसी में एक बहुत प्यारी सी लीला मैं आपको बताऊंगी बाबा की। एक मैं कल जो मार्केट गई थी, तो एक मुझे साईं भक्त मिली और उनसे मैंने थोड़ा सा मतलब ऐसे ही बातों बातों में पता चल गया कि बाबा के वो भी भक्त हैं। और मैंने जब उनसे बात की तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं उसी दिन मैं बाबा से बोल रही थी, बाबा एक्सपीरियंस डालना है आज, कोई मतलब मिलेगा तो मैं आज डालूँगी, सोच रही थी मैं। और तभी मैं देखी, मैं कल गई मार्केट और मुझे वो मिली, बहुत ही अच्छी हैं। और उन्होंने बाबा के बारे में बताया और मैं सुन के बहुत ही खुश हुई कि इतनी अच्छी लीला जब बाबा अपने भक्तों पे करते हैं तो कितनी खुशी होती है। और इसे सुन के जितने लोग और सुनेंगे उनको अच्छा अनुभूति होगी कि ये बाबा की क्या कहते हैं, बहुत 5 साल से वैसे भक्त हैं। वैसे पहले से बाबा को मानती थी और जानती भी थी और उनकी पूजा पाठ करती थी, मगर उतनी अच्छी से नहीं करती थी। मगर हाँ, ये है कि साईं बाबा हैं, ये है मतलब भगवान की ही तरह मानती थी। बहुत परेशान थी वो, बहुत ज़्यादा। और वो अपने सब पता, उनकी पति जो थे थोड़े से बीमार रहते थे और कुछ उनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी। अब सब चीज़ नहीं अच्छा लगता कहते, मगर उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। तो बहुत परेशान रहती थी अपने हस्बैंड को लेकर, तो बीमार रहते थे। इस वजह से वो क्या कहते हैं, हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा बाबा की मतलब पूजा पाठ बहुत, क्या मतलब मानती बहुत थी उनको उस समय। तो इसी तरह परेशान थी एक दिन, तो मगर बाबा को ये भी मानते थे, उनके हस्बैंड भी मानते थे। ये अच्छाई थी कि बाबा को मानते थे। तो एक दिन जब कहते हैं ना कि जब भक्त पे कोई संकट आती है तो भगवान जो, क्योंकि माँ बाप के समान है, उनको रहा नहीं जाता, क्योंकि सोचते हैं कि भक्त मेरा इतना कष्ट में है, उसको कैसे कष्ट इतना सहने दूंगी। तो ये मेरे साईं की कृपा है कि जिस भक्त पर इतनी कष्ट होते हैं वो देख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एकाएक दिन, उनको जो उनकी वाइफ थी, उनको एक दिन शिरडी जाने से 2 दिन पहले उन्हें सपना आया। सपना में उन्होंने ऐसा, जितनी मतलब कभी गई नहीं थी, शिरडी का सारा सीन, जैसे कैसे बाबा हैं, कैसा रास्ता है, क्या अगल है, मतलब बगल में क्या है, ऊपर टीला है, मतलब हर तरह से जैसे जैसे वहाँ के सीन है शिरडी का, वो सब सपने में उन्होंने देखा। बाबा को खुद देखा, नीचे जैसे नहीं रिकॉर्डिंग करते नीचे से लेके ऊपर तक पूरा दिखाते हैं, वैसा उन्होंने पूरा मतलब डिट्टो वैसे वैसे देखा। जब शिरडी गए देखी, यही तो हमने सपने में देखा था। बाबा कहते नहीं है कि जब मैं किसी को बुलाता हूँ तो कभी सपने में दर्शन देता हूँ, कभी उसे खींच के ले आता हूँ चिड़ियों की भांति, तो वो वही है। तो उन्होंने सारे सपने देखा, वो एकाएक रात में देखी और सुबह ही उनके हस्बैंड बोल रहे हैं, उनके हस्बैंड असल में थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, बताया मैंने ना। तो वो शायद चले गए थे, लखनऊ में गए थे, लखनऊ चले गए। इसी तरह बिना बताए कहीं भी चले जाते थे, जैसे लखनऊ गए, कभी कहीं कुछ भी, तो सब डिस्टर्ब हो जाते थे, भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब परेशान हो जाते थे सब लोग। तो वो लखनऊ शायद पहुंच गए थे, तो लखनऊ से उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा है कि हमको शिरडी जाना है। उनके हस्बैंड का, हमको शिरडी जाना है, तुमको अगर तो कहे कि तुमको अगर जाना है तो तुम आ जाओ यहाँ पे लखनऊ में। तो कहे इतनी जल्दी कैसे आप आएंगे भाई, एक दिन की बात है। और तुरंत कहे थे नहीं हमने यहाँ, तब नहीं आओगी तो हम अकेले ही चले जाएंगे। तो इनकी सासू माँ ने कहा कि नहीं भाई, वो तो बीमार है, थोड़ा तबीयत नहीं उसकी ठीक है, तुम उनके साथ ही चले जाओ, ऐसा है कि तुम तैयारी कर लो। तो फिर बेचारी क्या करें, जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक की और उन्होंने कहा चल ठीक है मैं अभी चले जाऊँगी। फिर उन सब तैयारी सब अपना कर ली थी। और बच्चे थे जो 2 उनके बच्चे भी, एक लड़का एक लड़की, दोनों बच्चे हैं, छोटे थे तब। तो उनकी स्कूल खुला हुआ था असल में, तो वो उन्होंने कहा वो बच्चे नहीं जा सकते। लेकिन जब वो पैकिंग वगैरह कर रही थी, शाम को उनको निकलना था, तभी उनकी जो नेबर थी, वो स्कूल से मैसेज आया कि मतलब कि स्कूल बंद है। तो इस वजह से वो उनका तब तो और खुश हो गई, तो कहीं कि क्या नाम उसका, ठीक है हम नहीं जाएंगे,
तब तो बहुत बढ़िया हुआ कि अब बच्चे भी चले जा सकते हैं, अब अकेले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चों को भी ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इतनी जल्दी जल्दी सारे सामान अपने तो पैक ही हो जाए, बच्चों को भी सारा सामान पैक किया। सारा सामान पैक करके बच्चों को जैसे पहने थे वैसे कपड़ा, ऊपर से जैकेट डाली, तुरंत वो निकल पड़ी बस से। तुरंत ही राजू की शाम के टाइम औरतों को निकलना लोग डरते हैं और घबराते हैं कि बच्चे को लेकर, छोटे बच्चे को लेकर रात में कैसे निकल जाए। वो बेचारी भी दिन शाम को ही निकल गई। अंधेरा धुंध मतलब वो था, ठंडी का समय था और क्या कहते हैं, बहुत कोहरे वगैरह छाए हुए थे, बहुत परेशान। लेकिन कहते नहीं है कि जहाँ चाहे वहाँ राह है। उनको बाबा पे पूर्ण विश्वास था कि बाबा ही मतलब कहते हैं ना कि जब बुलाते हैं तो कुछ दिखता नहीं आगे पीछे, वो बाबा अपने रास्ता सब बनाते चले जाते हैं, अपने भक्त को कभी कष्ट नहीं देते हैं। तो वो बेचारी तुरंत रात में ही तुरंत शाम को ही निकल के चली गई, अपना पहुँच गई वहाँ पे। जब वहाँ पहुँच गए हस्बैंड के साथ अपने, रात में उन्होंने थोड़ा 2 घंटा आराम किया, फिर सुबह ही उनकी ट्रेन थी। अब ये सोचिए कि अब तो रिजर्वेशन भी नहीं है, कैसे हम लोग शिरडी जाएंगे भाई। तो कह रहे कि चाहे जैसी भी जगह चला जाएगा देखा जाए। जब जिस ट्रेन से इनको ट्रेन पैसेंजर ट्रेन थी कोई, उस जिस ट्रेन से इनको जाना था वो टिकट ली थी उन्होंने, रिजर्वेशन नहीं कराया था, केवल टिकट लिया था इन्होंने। तो वो ट्रेन जो 3 घंटा लेट थी, तो फिर उनका चलो ठीक है, फिर एक ट्रेन और आ गई, तो उससे उन्होंने वो बैठ के झांसी तक पहुंच गई। तो वहाँ से गई, फिर वहाँ पे भी उन्होंने टिकट कटाया, फिर वहाँ से लेके शिरडी का टिकट उन्होंने कटाया। लेकिन रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन वो कह रही थी कि वो जहाँ जहाँ गई कहीं भी उनको दिक्कत नहीं आई, ना टीटी आए देखने के लिए, ना चेक करने के लिए। और खूब सारे मतलब सिर्फ सीट वगैरह भी खाली था, आराम से वो लोग बैठ के आए बिना रिजर्वेशन का। समझ लीजिए इस समय बिना रिजर्वेशन का, मतलब 2-3 साल के पहले की बात है, जो कितना रिजर्वेशन का इतना रहता है, जो कि बाबा की कृपा थी कि ना कोई उनको रोका ना टोका। और उस रूट में तो और एक एक मिनट में टीटी आते, ना जाने कैसे उसको एक टीटी आया, ना पूछा कुछ भी नहीं मतलब। और सुनिए, जब वो क्या कहते हैं और आगे गई, तब सब मिलकर स्टॉपेज, उनको पता नहीं थी, पहली बार गई थी, तो सोची कि हम यहीं उतर जा रहे हैं। मनमाड़ ही उतर जाता, लेकिन मनमाड़ से शायद पहले उतर रही थी। तो एक लड़की थी जो वहाँ मतलब वो पढ़ाई करती थी अपने मम्मी के साथ, वो जा रही थी शायद, मतलब बॉम्बे जा रही थी वो। तो वो उन्होंने ही कहा कि आंटी ऐसा है कि आप यहाँ मत उतरिए, यहाँ से 2 घंटा आपको लगेगा शिरडी जाने में, लेकिन आप मनमाड़ जब उतरेंगी तो वहाँ से बस 15-20 मिनट में आप पहुँच जाएंगी शिरडी। तो कही कि ठीक है, फिर ऐसा है तो आप कह रही हो तो हम रह लेंगे, मतलब रुक जाएंगे। तो 2 घंटे, लेकिन उनकी टिकट जो थी वहीं तक की थी जहाँ भी उनको जा उतर रही थी वो। तो कहे जैसे 2 घंटे की बात है, अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, आप मेरे सीट पे बैठ जाइए, कोई नहीं कुछ कहेगा। तो बैठ गई, कोई सही में कुछ कोई नहीं कहा, जब क्योंकि बाबा ने बुलाया था भाई। तो वो 2 घंटे बाद वहाँ उतर गई। वहाँ मनमाड़, फिर उन्होंने ऐसे सब वहाँ जब गई, जब दर्शन की, जब दर्शन कर रही तो देख रही थी कि मैंने जो जो सपने में देखा सेम सेम बाबा वैसे ही उसी तरह का, मतलब हर चीज़ माहौल अगल बगल, वो देख के दंग थी कि बाबा ने साक्षात हमको मतलब वो दर्शन सपने में ही करा दिए। वो तो बाद में गई सीढ़ी, लेकिन कहते सपने, और वो तो बाबा ने इसलिए उनको बुलाया, कहते नहीं है 11 वचन में बाबा के है ना कि भक्त है तो दौड़ा आऊँगा, तो वो दौड़े आए, बाबा बुलाए भक्त को और कहते समाधि की सीढ़ी पर पैर तड़े दुख की पीढ़ी पर। वो जब सीढ़ी जो चढ़ते हैं लोग, तो कहते हैं जब सीढ़ी जितनी सीढ़ियाँ चढ़ते जाएँ वो सब दुख के जितने बादल छट जाते हैं। तो वो बाबा ने कहते हैं ना, तभी सीढ़ी उनको बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं, उन भक्त को भी बुलाते हैं जिस पे बहुत संकट हो कष्ट हो, वो सब काटने के लिए बाबा वहाँ बुलाते हैं। जो उनकी सीढ़ी चढ़ जाता है उनके सारे दुख छट जाते हैं, तो इसीलिए उनको उन्होंने बुलाया। और सच में ऐसा ही हुआ, और एक एक करके सारा उनके कष्ट मतलब बहुत ही संकट दूर हुए। वहाँ से आने के बाद ये लोग बहुत रिलैक्स महसूस हुई, और धीरे धीरे उनके हस्बैंड का तबीयत भी ठीक हो गया। अब ऐसे समय है कि भगवान दया से पूरा ही ठीक हो गया है। अब थोड़ा बहुत है तो वो बाबा ही हर समय संभालते ही हैं। तो उस दिन से बाबा की तो मतलब परम भक्त हो गई, ये भी भक्त हो गई। और क्या कहते हैं, अब बहुत पूजा पाठ करना, उनका भोग लगाना, उनको नहाना, मतलब हर तरह से करते हैं। तो यही कहते हैं कि भक्त जब संकट में होता है तो भगवान खुद ही प्रकट हो जाते हैं इसी रूप में, कभी सपने के रूप में, किसी के माध्यम के रूप में, या कोई इंसान खड़ा हो जाता है कि आज तुम्हें ये करना है, तुम्हें इस चीज़ की चाहिए, मतलब वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। तो ये भक्त ही बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं, जो साईं बाबा हम लोग को इतना ध्यान देते हैं कि हर वक्त खड़े रहते हैं कि आज इनको कष्ट है, मतलब हर पल पल की खबर उनको रहती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और बताएं, वो जो गई थी तो उन्होंने शायद प्याज लहसुन और नहीं खाती थी,
कुछ उन्होंने ऐसा प्रण किया हुआ था कि प्याज लहसुन नहीं हमको खाना। तो जहाँ वो ठहरी थी, वो बता रही थी कि वो मतलब वहाँ फल का ही दुकान खाली था, और ऐसा जगह था कि जहाँ पे बिना प्याज लहसुन का खाना बनता था। समझ लीजिए वहाँ पे ऐसा ही था, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं हुई किसी चीज़ की। समझ लीजिए वो हर चीज़ खा मतलब वही करके, और सब सुविधा उनको मिल जाए। बाबा ने सारे अरेंजमेंट करके, जहाँ भी जाते थे संकट आते थे लेकिन दिखते नहीं थे कि संकट हट जाता, तुरंत जैसे बाबा तुरंत उसको हटा के तुरंत सॉल्व करवा देते थे। तो ये बाबा के हर भक्त का यही कहना है। जब देखें सिटी हम लोग जाते हैं, गए हैं, तो कोई भी संकट आने नहीं देते हैं। वही होता है कि भक्त का भगवान पे विश्वास और बढ़ता जाता है। तो ये आप सभी साईं भक्तों से नम्र निवेदन है कि कृपा करके इसको शेयर करिए, और भी लोग इसका पान करें और इसका विश्वास बढ़े लोगों को। लोग इतने भ्रमित हो जाते हैं, थोड़े ही से में घबरा जाएंगे। अरे भगवान ही तो हैं, जब परीक्षा लेते तो क्या वो भी उबारते भी तो वही है ना। कहते नहीं है कि दुख भी आप ही दोगे तो निवारोगे भी तो आप ही। तो बाबा का ही कहना है, जब भगवान दुख देते हैं तो वो निवारते भी, उबार भी देते हैं। तो घबराना नहीं चाहिए। आप सभी भक्तों से बिल्कुल दृढ़ निश्चय से श्रद्धा सबूरी रख के बाबा की भक्ति करिए और उनका स्वाद लीजिए। जो बाबा के प्रेम में दीवाना हो जाता है, तो उसके बाद किसी की दुनिया अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो उतनी अच्छी है ही नहीं दुनिया, क्योंकि बाबा के सिवा दुनिया में कुछ नहीं है। ये आप सब साईं भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। ओम साईं राम, जय साईं राम।